आज काफी दिन बीत गए, मंत्री साहब से मुलाकात नहीं हुई और जब तक मैं उन्हें देखती नहीं हूँ एक पल के लिए मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। और वादा करके भुला गई बतिया, वादा करके भुला गई बतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली बतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली बतिया। वादा करके भुला गई बतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली बतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली बतिया। हम तो ऋषियान बा हम कमनावा सैया, हम तो ऋषियान बा हम कमनावा सैया, राय बरेली से झुमका मंगावा सैया, राय बरेली से झुमका मंगावा सैया। और खटिया बिछाई के, खटिया बिछाई के सजाई दिन से दिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली बतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली महारानी जी, अब तो न जाने कैसे लग रहा है, क्योंकि दो जिस्म और एक जान हो गई है। लेकिन जान में ना रहो, हम्म, सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं, अब बचे हैं तो केवल सेना नायक और महाराज। जितनी भी जल्दी हो सके सेनापति का काम तमाम कर दो, उसके बाद बचेंगे महाराज। उनको तो जब जी में आएगा जब काम खत्म कर दो। अफसोस महारानी जी, इसी बात का तो अफसोस है कि सेनापति संग्राम सिंह हमारे चंगुल से निकल गया। क्या? वो कैसे? हमने उसके कनपटी पर रिवॉल्वर लगाया और जो ही मारना चाहा, चकमा देकर न जाने कैसे हमारी रिवॉल्वर को छीन लिया और यहाँ से भाग गया। ये तो खतरे की बात हो गई और वो जरूर प्रतिशोध का बदला लेगा हमसे। घबराओ नहीं महाराज जी, सेनापति का पद खाली भी पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बतला रही हूँ। बतलाइए महाराज जी। कि शेरे दिल ढूंढो ऐसा कोई मंत्री जी, जिससे शेरे बबर जैसी औकात हो और बीरबा का बहादुर हो। बीरबा का बहादुर हो, रणके हरी आके सेनापति पर वो तैनात हो। बीरबा का बहादुर हो, रणके हरी। एक बहादुर बसर कल मिला था मुझे, उसकी ताकत का कोई न शुमार है और जान दे देगा अपने जान दे देगा अपने वतन के लिए, उसके ऊपर मेरा पूरा एतबार है। तो तब तो लाओ उसे इस वक्त दरबार में, जो भी तनख्वाह मांगे धरो हाथ और सेनापति उसे वर्ती दीजे बिना आके सेनापति पर वो तैनात हो। सेनापति उसे वर्ती दीजे बिना तो लाना उस
उसको बुलाकर महारानी जी आप भी उससे कर लीजिए बात है, और नाम सत्यम है उसका वो मालिक। नाम सत्यम सिंह है। नाम सत्यम है उसका वो मालिक, चल बेचता फूल माला यही कर है। नाम सत्यम। क्या कहा? उसका नाम सत्यम है और माली का बेटा है वो। हाँ महारानी जी, उसके अंदर हमने एक जज्बा देखा है, बहादुर शेर दिल। वो है लड़का और सेनापति के पद पर बहुत अच्छा काम करेगा। तो जाइए इसी वक्त उसको मेरे समक्ष पेश करिएगा। ठीक है। राजमाता को सत्यम का क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम जी कहाँ के रहने वाले हो? आप ही की रियासत हीरागढ़ का रहने वाला हूँ। वो जात का मैं माली हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी मैंने, इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला महारानी जी? मैंने आज तुम्हें यहां इस हीरागढ़ का सेना नायक चुना है। हीरागढ़ की जिम्मेदारी का भार मैं तुम्हारे कंधों पर सौंपना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें इनकार है या इकरार है? महारानी जी, ऐसी बातें कहकर इस बेचारे गरीब मालिक मजाक मत उड़ाइए राजमाता। कैसी बात करते हैं? शायद मैं उस लायक नहीं हूँ जिस लायक आप मुझे समझ रही हैं। नहीं, मेरे मंत्री साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और इसलिए सेनापति का पद खाली पड़ा है। मैंने ये फैसला लिया है कि अब इस हीरागढ़ का सेना नायक बनेगा तो केवल तू ही बनेगा। ठीक है राजमाता, अगर आपने फैसला लिया है तो आपकी आज्ञा स्वीकार है। लेकिन याद रहे, कभी फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना, हमेशा अपने फर्ज का अंजाम देना। महारानी जी, अगर आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, इस हीरागढ़ रियासत की रक्षा का भार हमारे कंधे पर डाल रहे हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं ये जान चली जाएगी, लेकिन अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से मैं कभी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। बिहार लाल, शाही राज दरबार से वर्दी लाया जाए। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था राजमाता कि एक दिन मैं इस रियासत का सेना नायक बनूंगा। ये आपकी दया है, आपका बड़प्पन है, आपने इस गरीब को इस लायक समझा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लो, ये वर्दी संभालो और हमेशा अपने फर्ज को अंजाम देते रहना। और बिहारी लाल, इन्हें ले जाओ, ऑर्डर तक छोड़ कर आओ। महारानी जी, आज मैं इस वर्दी को अपने हाथ में लेकर वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ कि आप चिंता न करिए आए महारानी जी, कि फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। जान जाए तो जाए,
कोई गम नहीं, फर्ज से कदम पीछे हटाऊं नहीं। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज, अपने वफादारी पर हमेशा खरा उतरूं। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अपने कार्य में विजय प्राप्त हो बेटे। कोई दुश्मन की औकात न पड़े मेरे राज की तरफ आप उठाने के लिए। देखा महाराज जी, हाँ देखा है ना मंत्री जी। बहादुर शेर दिल। सेना पद का पद भी खाली था, अब वो हरामजादा सेना नायक हमारे इस हीरागढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। अगर नजर उठाने की जरूरत की तो ये सेना नायक उसका बॉर्डर पर काम हाँ महाराज जी, इस राज हीरागढ़ में मंत्री तूफान सिंह की इतनी दहशत है कि मौत भी आकर हमारे सामने अपना दम तोड़ देती है। इसी से तो कहती हूँ मेरा नाम है महारानी बेला। और अब देखो रात भर बैठ के मेरा या भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। मैं भूख से मरी जा रही हूं। कोई खाना देने वाला नहीं, ना जाने कहाँ आ गए। लगता है यहाँ कोई इंसानों की बस्ती है। अब यहाँ देखती हूँ, कोई अगर मदद करता है तो इस गरीब बेसहारा की मदद करे। हर कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की दीदार से तेरा गूंज उठे घर जान। औलाद डालो फूलो फलो, औलाद डालो फूलो फलो। बच्चों से भरा रहे ये बागी हमेशा हरा रहे। भरा रहे ये बागी हमेशा हरा रहे। मोटर गाड़ी जूता चिड़िया किशोर हमेशा मचा रहे, किशोर हमेशा मचा रहे। किसी ने दिया है जग में, किसी ने दिया है जग में, उसी का नाम है औलाद डालो फूलो फलो, औलाद डालो। ठहरो ठहरो बहन,
आखिर तुम्हारा नाम क्या है? किसने रो रो करके पुकार लगा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमला है। और आप कौन हो? आपका नाम क्या है? कमला बहन, हमारा नाम डाकू उधम सिंह है। लोग मुझे उधम सिंह के नाम से जानते हैं। डाकू है? हाँ हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरी बात सुनो। और हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, कहाँ आगे जाओ कहाँ है बसेरा। और बड़ा ही घनापन है दिया बड़ा ही घनापन है दिया लगा रहता है से बाघों का फेरा। आगे घना जंगल शेर बाघ चीते तुम्हें खा जाएंगे बहन। मैं क्या करूं भैया? मेरी तकदीर में शायद यही लिखा है, दर बदर भटकना और कुछ नहीं भैया। सुनो, अगर बहना कहे के ओ भैया पुकारा, अगर बहना कहे के ओ भैया पुकारा, अगर बहना कहे के ओ भैया पुकारा, बताऊं बिटिया ने तुम्हेरा बिचारा, मेरे पति से ना पति ही रहे, मेरे पति से ना पति ही रहे, कतल चिन्ह तुम्हारे पति हीरागढ़ के सेनापति हैं, और जो तुम्हारी आंखें फोड़ी गई है फूटी है, ये कत्ल जुल्म में ऐसा सब हुआ है। और तुम इस तरह अंधी होकर के दर बदर तन्हा भटक रही हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो सुनो मेरी बात, अगर बहना कोई और नहीं है तुम्हारा, अगर बहना कोई और नहीं है तुम्हारा, तो ना घबराओ बहना मैं दूंगा सहारा। और तुम्हारे पति कर जहां में है जिंदा, जहां में है जिंदा, मिलन उनसे एक दिन कराऊं तुम्हारा। कमला बहन, तुम्हारे पति सेनापति है, अगर वो जिंदा है संसार में तो मैं उनका मिलन तुम्हारे साथ कराऊं। आज मुझे समझ आ गया कि डाकू भी दयावान होते हैं भैया। हाँ बोलो बहन। अगर भैया आए
हो बनके विधाता अगर भैया आए हो बनके विधाता बंधा लीजिए भैया राखी का अगर भैया बंधा लीजिए समझाओ भैया बचन मुझको भैया बचन मुझको हो भैया कमला बहन, तुम मेरा डाकूपन देख करके, ना विश्वास करके मुझे अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हो। हाँ मेरे हाथों में राखी का धागा बांध करके मुझे भाई बहन के रिश्ते में बांधना चाहती हो। ठीक है बहन, अगर तुम मुझे अपना धर्म का भाई मानती हो तो उधम सिंह भी कसम खाता है और तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता है, क्योंकि धर्म के रिश्ते सगे से कई गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए तुम मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ चलो और हमारी बेटी शालिनी नाग देवता बाबा की बहुत बड़ी पुजारन है। उसे कल 12 साल पूरा हो जाएगा। कल नाग बाबा उसे दर्शन देंगे, हमारी बेटी जो भी मांगन मांगेगी उसे मिल जाएगा। इसलिए तुम हमारे साथ चलो, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हें नाग बाबा के मंदिर भेजूंगा और उस बेटी से कहूंगा कि बेटी कमला बहन की आंखों की रोशनी मांग ले। आओ मेरे साथ बहन, विलंब करने का वक्त नहीं है, आओ।